अब हम सीधे आपको अपने संवाददाताओं के पास लिए चलते हैं जो गुजरात के उन अलग अलग हिस्सों में, उन तटीय इलाकों में मौजूद हैं जहां पर तूफान का कहर कल आशंका है, लेकिन आज भी परिस्थितियां कोई बहुत सामान्य नहीं रही। हमारे साथ इस समय गोपी घांगर जुड़ रही हैं, आशुतोष हमारे साथ हैं और ब्रजेश हमारे साथ हैं। द्वारका, कच्छ और पहले हम गोपी और ब्रजेश से ही बात करते हैं। गोपी, आज किस तरह की परिस्थितियां रही हैं? आज समुद्र का हाल क्या रहा है और क्या पूरे इलाके को हम समझें कि खाली किया गया है वहां से? बिल्कुल श्वेता, आपको बता दें कि दोपहर के बाद से ही यहाँ पे जिस तरीके से हवाएं चल रही थी, जिस तरीके से लहरें उठ रही थी, कहीं ना कहीं साइक्लोन जो आ रहा है उसकी दस्तक देता हुआ दिख रहा था। और जिस तरीके से साइक्लोन की वजह से आसपास के इलाके को खाली करवाया गया, क्योंकि देखिए फिशरमैन है, बहुत सारे फिशरमैन इस इलाके में रहते हैं, तो वहां से लोगों को खाली करवाया गया। क्योंकि अक्सर ये देखा गया है जितने भी साइक्लोन हमने अब तक कवर किए हैं उसमें कि फिशरमैन ही होते हैं जो सबसे आखिरी में अपना घर छोड़ते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि वो समुद्र के साथ ही वो रहते हैं, वही उनका मुख्य कारोबार रहता है। तो फिशरमैन आज सबसे आखिरी में यहाँ से गए, लेकिन फिशरमैन भी काफी ज्यादा डर रहे थे। यहाँ तक कि गुजरात सरकार ने भी इसको लेकर अब जो तैयारियां है वो बड़े पैमाने पे करनी शुरू कर दी है। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने आज डैशबोर्ड्स के जरिए जितने भी प्रभावित इलाके हैं, करीब 144 जितने जो गांव आते हैं कच्छ जिले के, वहां पे जो सरपंच है उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातें की। क्योंकि कहीं ना कहीं प्रशासन जिस तरीके से गांव को खाली करवा रहा है, पूरी तरीके से अगर हम देखने जाए तो जहां पे साइक्लोन टकराने वाला है वो जखाव का इलाका जो है, वहां से लेके करीब रेडियस में 3 से 10 किलोमीटर का इलाका पूरा खाली करवा दिया गया है। यहाँ तक कि जो टेम्पररी शेल्टर होम बनाए गए हैं उसमें खाने पीने से लेके बिजली तक के इंतजाम का जो चीजें हैं वो सारी तैयार करने के लिए कह दी गई है प्रशासन के जरिए। इस एनडीआरएफ की टीम की बात करें तो करीब 17 जितनी एनडीआरएफ की टीम प्रभावित क्षेत्र में है, जिसमें से 4 जो एनडीआरएफ की टीम है वो अकेले कच्छ के अंदर डिप्लॉय की गई है। मनसुख मांडविया खुद प्रधानमंत्री इस पे नजर बनाए हुए हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपने 5 मंत्रियों को इस प्रभावित इलाकों में भेजा हुआ है। कच्छ के लिए मनसुख मांडविया जो कि प्रधानमंत्री के सबसे विश्वसनीय मंत्री माने जाते हैं, उनको यहाँ पे भेजा गया, उसकी जिम्मेदारी सौंपी गई। आज उन्होंने कच्छ के कई अस्पतालों का दौरा किया, वहां पे अस्पतालों में किस तरीके की तैयारियां हैं उसका भी ब्यौरा लिया। यहाँ तक कि अगर इमरजेंसी सर्विसेज में कहीं मेडिकल फैसिलिटी में जरूरत रहती है तो वहां पे किस तरीके से पहुंचा जाए, ये सारी चीजों का ब्यौरा भी उन्होंने लिया। साथ ही एक बार साइक्लोन टकरा जाता है उसके बाद रिस्टोरेशन किस तरीके से किया जाए, ताकि मोबाइल नेटवर्क हो या फिर अन्य जो चीजें हैं, लोगों की बेसिक प्राथमिक जो जरूरत की चीजें हैं, चाहे वो दूध हो, पानी हो या बिजली हो, उसे किस तरीके से पहुंचाया जाए, उसका एक पूरा प्लान बनाया गया है। आज खुद मुख्यमंत्री डैशबोर्ड के जरिए कलेक्टर के साथ बातचीत कर रहे थे। देर शाम तक जो मुख्यमंत्री की मीटिंग है वो भी लगातार यहाँ पे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चलती रही। देखिए श्वेता, लगातार यहाँ पे बारिश जो है वो हो रही है, क्योंकि तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है। कहीं ना कहीं साइक्लोन जो है, ये माना जा रहा है कि आज रात से यहाँ पे और तेज हवाएं चलेगी और बारिश होगी। द्वारका में भी तो क्या ब्रजेश आपको हवाओं का ऐसा ही रुख नजर आ रहा है? क्या इस समय भी हवाओं की गति डरा रही है? बिल्कुल श्वेता, देखिए द्वारका में अभी जो है द्वारका का जो मुख्य सिटी जो शहरी इलाका है वहाँ पे मैं निकला हूँ और वहाँ पे बारिश तो नहीं है, पर जो तेज हवाएं हैं तकरीबन 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की तेजी से हवाएं चल रही हैं। थोड़े विजुअल्स मैं दिखाना चाहूंगा कि जिस तरह से यहाँ पे जो हवा का रुख है वो रुख दिखे। कोशिश करूंगा कि पेड़ के माध्यम से आपको दिखाऊं कि किस तरह से द्वारका का जो है शहरी इलाका है वहाँ पे और बहुत तेज है। इसी तरह की हवा जो थी वो कल सुबह थी, पर कल सुबह से ये दुगनी स्पीड से जो है यहाँ पे हवाएं चल रही हैं और ये जो है वो दिखा रहा है कि साइक्लोन कितना नजदीक आया है और आगे कैसी सिचुएशन होगी, क्योंकि ये जब
भले ही वो लैंड जो है वो जगह करने वाला हो, पर जो उसका पूरा व्याप है, उसकी जो त्रिज्या है वो काफी ज्यादा है, तो उसकी वजह से जो है वो द्वारका में भी जो है बारिश और भारी बारिश की चेतावनी दी गई और रेड अलर्ट घोषित किया गया है। कल जो हवाएं 100 किलोमीटर से 30 किलोमीटर तक होंगी, ऐसा भी अनुमान किया गया है। लेकिन तूफान की दस्तक से जुड़ी खबरों के अगले हिस्से में आपसे एक सवाल हम पूछते हैं कि तूफान को आप तेज हवा के रूप में देखते हैं, तूफान बारिश के रूप में दिखता है, तूफान तबाही मचाता दिखता है, लेकिन क्या आपने तूफान को अंतरिक्ष से देखा है? जिस तूफान के लिए कल गुजरात के तटों के पास रेड अलर्ट घोषित है, उसे अंतरिक्ष से जब देखा गया तो यही कहा गया कि भगवान रक्षा करे। बिपरजॉय तूफान का अंतरिक्ष से आंखों देखा हाल। कितना विकराल, कितना विनाशकारी, पूरी जानकारी। क्यों एस्ट्रोनॉट ने कहा कि भगवान सबकी रक्षा करे? सावधान, आ रहा है सबसे बड़ा चक्रवाती तूफान। आज हम आपको जल, थल और नभ से बिपरजॉय तूफान से आने वाली तबाही की सबसे सटीक रिपोर्ट दिखाएंगे। जमीन पर क्या हालात, समंदर में कितना बवंडर है और अंतरिक्ष से बिपरजॉय की तस्वीर कैद करने वाले एक एस्ट्रोनॉट को क्यों कहना पड़ा भगवान सबकी रक्षा करे। अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, तूफानी तबाही बाकी है। दूर नहीं है बिपरजॉय, मचने वाला है हाहाकार। आज की रात गुजरात पर बहुत भारी पड़ेगी। यकीन मानिए, समंदर के रास्ते जमीन पर आने वाली तबाही का अंतरिक्ष से दिखता दृश्य दिल दहलाता है। कुछ दिखा आपको, यही है बर्बादी का बवंडर जो गुजरात की तरफ तूफान की शक्ल में आगे बढ़ रहा है। बहुत गौर से अंतरिक्ष से तबाही के तूफान की तस्वीर देखिए। इसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से कैमरे में कैद किया गया। आप देख सकते हैं कि बिपरजॉय का रूप कितना विकराल है। सोचिए, जब यही चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय इलाके से टकराएगा तो मंजर कितना विनाशकारी होगा। समंदर में मची उथल पुथल की तस्वीर से समझिए कल गुजरात पर कितनी बड़ी आफत टूटने वाली है। भंवर की शक्ल में नजर आ रहा यही चक्रवाती तूफान गुजरात के तटीय इलाके से बहुत करीब है। यूएई के एस्ट्रोनॉट सुल्तान अल नयादी ने अंतरिक्ष से बिपरजॉय का वीडियो और तस्वीर को शेयर किया। इस वक्त अल नयादी अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में है। अल नयादी ने बिपरजॉय का वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा, अरब सागर में चक्रवात की अंतरिक्ष से तस्वीर। हम इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से प्राकृतिक घटनाओं पर नजर रख सकते हैं और मौसम पर नजर रखने वाले एक्सपर्ट्स की मदद कर सकते हैं। भगवान सबकी रक्षा करे। ये तस्वीर बताती है कि अरब सागर के ऊपर बिपरजॉय विकराल रूप लेता जा रहा है। सोचिए, अभी बिपरजॉय गुजरात के तटीय क्षेत्र से टकराया नहीं, लेकिन कच्छ से लेकर द्वारका तक तबाही और बर्बादी का सायरन बजने लगा। समंदर की उफंती लहरें आने वाले खतरे का संकेत। तूफानी रफ्तार वाली हवाओं ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। पूरा का पूरा कम्युनिकेशन टावर जमींदोज हो गया। मौसम विभाग ने भी चक्रवाती तूफान के साथ मूसलाधार बारिश को लेकर रेड अलर्ट जारी किया है। यानी 15 जून की तारीख कुदरती तबाही को लेकर अलर्ट करती है। आज तक ब्यूरो।